अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल रहमत, जिसमें हमने देखा कि परिशे की रुखसती के फ़ौरन बाद ही जब दादी पर रुमैसा की हकीकत खुली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दुनिया से चल बसी। यानी कि रुमैसा का राज ही रह चुका है और वो अपनी हरकतों से तो बाज अब नहीं आएगी। यहाँ पर बारी को मालूम पड़ा तो काफ़ी हिम्मत करते हुए उसने परिशे को बताया। तो बस फिर परिशे रोते धोते मेके पहुंच गई, जहां पर आज उसने अपने मुकलावे की रस्म के लिए आना था, लेकिन यहाँ पर दादी की मौत पर उसे आना पड़ा। दूसरी तरफ अनाया, जो कि बारी के सामने अच्छा बनने का ड्रामा कर रही है और इसी ड्रामे से ही तो वो बारी को हासिल करना चाहती है, तो वो भी यहाँ दादी की मौत पर आ गई। अब यहाँ पर आई तो उसका जी घबराने लगा। सबको देख देख कर उसे उकताहट होने लगी। तभी तो वो अपना मोबाइल पकड़े एक साइड में किचन में आ गई। लेकिन यहाँ पर उसकी मुलाकात हो गई रुमैसा बेगम से, और रुमैसा बेगम यही चाहती थी कि अनाया उसे अकेले में कहीं भी मिल जाए और वो अनाया से उसका फ़ोन नंबर शेयर करे और फिर लंबी लंबी प्लानिंग्स करे। तो बस उसे मौका मिल ही गया। कुदरत ने उसे ऐसा मौका दिया कि ये चांस वो नहीं गवाएगी। आप आप बारी की कज़न है ना, वही जिसके साथ मंगनी हुई थी बारी की। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपसे मंगनी तोड़कर उसने परिशे से शादी कर ली? हैरान आया को इन बातों पर गुस्सा तो बहुत आया, तो कहने लगी, इट्स माय मैटर, आप मेरे मामले में बोलने वाली कौन होती हैं? तो ऐसे में रुमैसा कहने लगी, सुतेली माँ हूँ मैं परिशे की। सारी उम्र उन्होंने मुझे बहुत तंग किया। जुबैदा ने मेरे से सारे हकूक छीन लिए। मैं जानती हूँ ये किस किस्म की औरतें हैं। और तुम भी इनमें फंस गई। यानी कि तुम भी तो मेरे जैसी हो ना। मुझे बहुत हमदर्दी है तुमसे, क्योंकि बारी के साथ तुम ही सूट करती थी, ना कि वो परिशे। कोई स्टेटस नहीं, कोई मकाम नहीं, और तुम कितनी खूबसूरत हो और बारी के जैसा स्टेटस भी है। तो फिर पता नहीं उसने परिशे का इंतखाब क्यों किया। अब यहाँ पर अनाया को काफ़ी गुस्सा आ रहा है बारी पर कि वाकई उसने परिशे का इंतखाब क्यों किया। परिशे का इंतखाब करके उसने अनाया की इंसल्ट की है और इस इंसल्ट का बदला अनाया ज़रूर लेगी। है यहाँ पर तदफीन का वक्त आ चुका है। ज़ुहैब आता है अलीज़े के पास कि दादी को लेकर जाना है, लेकिन अलीज़े रोते हुए कहने लगी, कुछ देर और, बस थोड़ी देर और नो डाउट ये एक नेचुरल सा सीन है, लेकिन इंसान जितना भी देर लगा ले आखिरकार तो रुखसत होना ही है। तो दादी भी यहाँ से रुखसत हो गई। जब दादी यहाँ से गई तो परिशे दादी के कमरे में आती है, उनकी चीज़ों के साथ लिपट लिपट कर बहुत रोई। ऐसे में उनका तकिया भी अपनी गोद में रखते हुए रोने लगी। दादी को याद करने लगी कि काश मैं यहाँ से जाती ही ना और शायद ये सब कुछ होता ही ना। इसी इमोशन में काफ़ी दिन गुजर चुके। अब बारी परिशे को लेने आया, लेकिन परिशे जाने से साफ इनकार कर देती है कि अभी वो नहीं जा सकती। बारी कोशिश कर रहा है कि परिशे उसके साथ चली जाए और उनकी ज़िंदगी स्टार्ट हो, लेकिन परिशे दादी के गम में ऐसा डूबी कि वो जाना नहीं चाहती और बारी ने भी इसरार नहीं किया। जैसे ही बारी गया तो अब जुबैदा बेगम बेटी को समझाने लगी, बेटा तुम्हें चली जाना चाहिए था। उसकी मोहब्बत का, उसकी नरमी का इतना फ़ायदा ना उठाओ कि वो बदजन हो जाए, बदगुमान हो जाए तुमसे। मैंने देखा था उसके अल्फाज में, उसकी आंखों में चाहत थी तुम्हें ले जाने की, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। क्या बीती होगी उस पर? अगर वो तुम्हारी मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा है तो तुम भी तो उसकी मोहब्बत का मजाक मत उड़ाओ ना। अब परिचय को लगने लगा कि वाकई वो कहीं ना कहीं बारी के साथ ज्यादती कर रही है और उसे वापस चले जाना चाहिए था। माँ की बातें सुनकर परिचय को एहसास हुआ, इसलिए वो अपने घर अब खुद ही चली जाएगी।